कोई व्यक्ति अगर गोला बारूद के साथ पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो चाहे वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति ही क्यों ना हो, पुलिस उसकी जांच करेगी। और फिर अगर ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी देश की सत्ता में विराजमान है, फिर तो जांच और तगड़ी होनी चाहिए, फिर तो जांच और तेज होनी चाहिए ना। और शायद ये होगा कि नहीं होगा ये तो मालूम नहीं है दोस्तों, हो भी सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो ऐसे वैसे राज्य से नहीं, पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है, और जिसे बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है, गोला बारूद के साथ अगर उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है तो पुलिस ने क्या कहा है, पुलिस का बयान क्या सामने आया है, सब कुछ इस खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देखिए, चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा होता या नहीं जुड़ा होता, उसमें कोई शक नहीं है कि उसके खिलाफ कार्यवाही होती, लेकिन अब जब वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है जैसा दावा किया जा रहा है, उसके बाद जांच ज्यादा तेज हो जानी चाहिए। अगर यही व्यक्ति टीएमसी नेता बताया जाता या बताया जाता कि कांग्रेस का नेता है या टीएमसी का नेता है, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो चुका होता दोस्तों आईटी सेल का प्रचार प्रसार। मगर इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है और जिसको लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि गोला बारूद उसके पास से मिला है और वो भाजपा से जुड़ा है, हमारी पहचान में है कि शायद वो भाजपा से लंबे समय से जुड़ा नहीं है। यही शायद अगर होता दोस्तों, यही शायद अगर देखने को मिलता, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर दूसरी पार्टी से व्यक्ति जुड़ा होता तो क्या होता। आप जरा मामला समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक कोलकाता पुलिस ने गोला बारूद के साथ बीजेपी नेता को किया गिरफ्तार। पूरा मामला क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए, बंगाल के कोलकाता से पुलिस ने एक बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि भाजपा की युवा शाखा युवा मोर्चा के एक नेता हैं, कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल ने इनको पकड़ा है। एस्प्लेनेड इलाके में अवैध गोला बारूद के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से मिला क्या क्या है, जरा ये आपको बता देते हैं कि बरामद क्या क्या हुआ है। तो आरोपी का नाम बताया जा रहा है रामकृष्ण माझी, और पूर्व बर्धमान जिले के केतुग्राम ब्लॉक के भाजयुमो का कार्यकारी अध्यक्ष बताया जा रहा है इनको। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। एसटीएफ ने उससे पहले जानकारी दी है कि आरोपी के पास से कुल 120 गोलियां बरामद की गई है। पूर्व बर्धमान पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी को रविवार शाम एसटीएफ से सूचना मिली कि केतुग्राम के कुलुन गांव का निवासी रामकृष्ण माझी अवैध गोला बारूद लेकर जा रहा है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय माझी वहां पर भी नहीं गया था। रामकृष्ण माझी बाद में परिवहन की बस से कोलकाता पहुंचता है और एस्प्लेनेड के B12 बस स्टैंड पर उतर गया। उसे वहां से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गोला बारूद ले जाने के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण ना दे पाने की वजह से माझी को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब उससे पूछताछ हुई तो वो पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार किया गया, और अब बताया जा रहा है कि उसको जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। क्योंकि ये कहना क्यों जरूरी है दोस्तों कि भाजपा से जुड़ा हुआ है या नहीं है, क्योंकि भाजपा ने इस बात का क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। बीजेपी के बड़े नेता का कहना है कि लंबे समय से मेरी नजर में यह है कि लंबे समय से वो व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी का वो नेता है या फिर नहीं है। अब आरोप क्या लग रहा है? आरोप ये लग रहा है, पुलिस ने जिस तरीके की जानकारी दी है उस जानकारी के मुताबिक ये सामने आया है कि रामकृष्ण माझी के पास 100 गोलियां, ध्यान से सुनिएगा, 100 गोलियां 8 mm कैलिबर की बंदूकें थी और 7.65 mm कैलिबर की बंदूक थी। स्थानीय टीएमसी नेता लक्ष्मण मंडल का आरोप है कि रामकृष्ण माझी ड्रग और हथियारों की तस्करी में शामिल था और आसपास रहने वाले जितने भी ग्रामीण थे, गांव वाले स्थानीय निवासी थे, उन तमाम लोगों को धमकाता था।
मांझी की पत्नी ने आरोपों को खारिज करते हुए ये साफ साफ कहा है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी ने पैसे के लिए उसे इस मामले में फंसाया है। अब भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, भाजपा के नेताओं का क्या कहना है? भाजपा के नेताओं का ये कहना है साफ साफ, जिसमें एक नेता का नाम भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है सजल घोष। इन्होंने बयान दिया है कि जहां तक मुझे पता है वो सालों साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ही नहीं है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो भाजपा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो टीएमसी से जुड़ा हुआ हो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति भाजपा से नहीं जुड़ा, कोई व्यक्ति आपकी पार्टी से नहीं जुड़ा, तो आगे अगर मगर की गुंजाइश तो पैदा ही नहीं होती ना। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि अगर उसने कुछ गलत किया हो तो चाहे बीजेपी से जुड़ा हो या टीएमसी से, उसको सजा होनी चाहिए। सजा तो बेशक होगी ही, कानून के मुताबिक मामला चल रहा है, केस चलेगा, अदालत में मामला जाएगा, अदालत फैसला सुनाएगी, सजा तो होगी ही क्योंकि अपराध है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कनेक्शन जो है वो निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है बाकायदा कि भाजयुमो का कार्यकर्ता है, भाजयुमो का कार्यकर्ता है, तो फिर सवाल यही है कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता बताया जा रहा है, उसको बाकायदा जगह भी बताई जा रही है कहां से नेता है वो, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए एक बार और पता चल जाना चाहिए ना। अभी तक साफ साफ स्पष्टीकरण में पता चल जाना चाहिए था कि वो नेता है या फिर नहीं है। और अगर नेता है तो ऐसे नेताओं की भर्ती भाजपा के अंदर खाने क्यों हो रही है? फर्ज कीजिए दोस्तों, गलती से ये टीएमसी का नेता निकल चुका होता, अभी तक भाजपा के कितने बड़े नेताओं की फहरिस्त आपको देखने को मिल चुकी होती जो ये खुलकर कह रहे होते कि भाई जो हुआ है वो गलत हुआ है। और ममता बनर्जी ऐसे लोगों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इतिहास में भी हो चुका है ना, पहले भी हो चुका है। और यही रीजन है, यही कारण है कि माना जा रहा है कि भाई अब देख लीजिए, आपके सामने है दोस्तों, तस्वीर आपके बिल्कुल सामने है कि ये जो जो चीजें कही जा रही है इस व्यक्ति के बारे में, अगर वो सत्ताधीन पार्टी का से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तस्करी करता था, ग्रामीणों को धमकाता था, तो अभी तक क्या भाजपा को पता नहीं था? या ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में अभी भी छोटे स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जिनके बारे में बीजेपी के बड़े आला कमानों को या राज्य स्तर के नेताओं को जानकारी नहीं है। क्योंकि जानकारी जब उनसे ली जाती है तो वो बोलते हैं कि भाजपा से तो वो जुड़े ही नहीं हुए हैं, या फिर ये कह दिया जाता है, कन्नी काट ली जाती है कि भाई जो करना है आप कीजिए। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे ना। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।